हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में अनेक पंथ हैं जो अपने देवताओं से जाने जाते हैं, जैसे भगवान शिव को और उनके स्वरूपों को मानने वालों को शैव कहते हैं। वैसे ही भगवान विष्णु और उनके अवतारों को मानने वालों को वैष्णव कहते हैं, और देवी यानी शक्ति की उपासना और उनके स्वरूपों को पूजने वालों को शाक्त कहते हैं। सनातन धर्म के किसी साधु, संत या महात्मा से मिलने या उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति उनकी अनुमति लेकर उनके आश्रम या मठ जा सकता है। पर एक पंथ ऐसा भी है जिसके साधुओं का जीवन काफी रहस्यमयी माना जाता है, और सामान्यतः इनके दर्शन भी केवल 12 सालों में एक बार ही हो पाते हैं, जब कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। हम बात कर रहे हैं नागा साधुओं की। पूरे शरीर पर भस्म लगाए, हाथों में त्रिशूल, गदा, चिमटा जैसे शस्त्र लिए लंबी जटाओं के साथ नागा साधुओं का स्वरूप सबका ध्यान आकर्षित करता है। क्या जन्म से ही कोई नागा साधु होता है? कौन बनता है एक नागा साधु? ऐसे कई सवाल नागा साधुओं को देखने के बाद मन में उठते हैं। कई लेखकों ने नागा साधुओं के जीवन पर आधारित पुस्तकें लिखी है। इस वीडियो में हम इन्हीं नागा साधुओं के बारे में जानेंगे। कुंभ हर 12 साल के बाद आता है, लेकिन इस साल 2025 में 144 साल के बाद महाकुंभ का संयोग बना है। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही नागा साधु चर्चा का विषय बने हुए हैं। महाकुंभ में देश भर से नागा साधु पहुंचते हैं, और नागा साधुओं को ही सबसे पहले अमृत स्नान का सम्मान प्राप्त होता है। उसके बाद अन्य कोई भी अमृत स्नान कर लेता है। नागा साधु शरीर पर भस्म और लंबी जटाओं की वजह से भीड़ में सबसे अलग नजर आते हैं। वो अपनी रहस्यमयी और कठोर जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। वे महाकुंभ मेले के दौरान ही बड़ी संख्या में एक साथ दिखाई देते हैं। नागा साधु अपने जीवन की सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर पूर्ण रूप से साधना में लीन रहते हैं और आश्रम, पहाड़ों और जंगलों में तपस्या करते हैं। लेकिन जब भी कुंभ मेले का आयोजन होता है तो ये सभी नागा साधु और संत वहां आते हैं और अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। अखाड़ों में नागा साधु को अनुशासन और संगठित जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। ऐसे में कई बार ये भी सवाल उठता है कि क्या कोई आम शख्स नागा साधु बन सकता है? एक आम शख्स को नागा साधु बनने के लिए कई तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ता है और कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर कोई नागा साधु बनने के लिए अखाड़े जाता है, तब सबसे पहले उसे अखाड़े और गुरु के बारे में जानना होता है। नागा साधु बनने की इच्छा के बाद मोह माया का त्याग करना होता है। इसी प्रक्रिया के दौरान अखाड़े की तरफ से जांच की जाती है कि शख्स अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों से भागकर तो नहीं आया है, या उस पर किसी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। 4-5 साल तक तपस्या और साधना के बाद नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। नागा साधु को 17 पिंडदान करने होते हैं, जिसमें से 16वां पिंडदान परिवार का और 17वां अपना खुद का पिंडदान करना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि अब आपका इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है और आपका नया जीवन शुरू हो गया है। नागा साधु भगवान शिव के वैरागी स्वरूप की पूजा करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नागा साधुओं के जीवन में भगवान शिव के तप के अतिरिक्त और कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता है। भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करना इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सनातन धर्म में नागा साधुओं को धर्म का रक्षक माना जाता है। धर्म की रक्षा के लिए ये किसी सिपाही की तरह तैयार रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने कठोर तप और हठ योग से ये भगवान शिव का परम सानिध्य पाते हैं। जो वास्तविक नागा साधु होते हैं वो कुंभ के बाद हिमालय में जाकर शिव शक्ति की अनन्य आराधना में लीन हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शमशान तपस्या एवं अपनी असामान्य पूजा से भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सभी नागा साधु महाकुंभ से सीधा वाराणसी जाते हैं और वहां अपने दर्शनों एवं अपनी आराधना के अंतिम चरण को पूरा करते हैं। बनारस में नागा साधु गंगा स्नान करने के बाद भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक कर मसान होली खेलते हैं। बता दें कि होली एक सांसारिक पर्व है जिसमें रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण से नागा साधु मसान होली खेलते हैं, जिसमें जलाए गए शव की राख को रंग के रूप में उड़ाया जाता है। नागा साधु भगवान शिव के उपासक होते हैं। वो भगवान शिव की पूजा के दौरान उन्हें जल और बेलपत्र के अलावा भस्म अर्पित करते हैं।
नागा साधुओं में ये माना गया है कि शिवलिंग पर भस्म चढ़ाने के बाद ही वो उस भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं ताकि उनके अंदर भगवान शिव की ऊर्जा का संचार हो। नागा साधुओं की पूजा का प्रमुख भाग होता है उनका हठ योग और उनकी कठिन तपस्या। वे हिमालय में गुप्त रूप से एकांतवास करते हैं। उनकी पूजा पद्धति कहती है कि शिव में लीन होकर शरीर का त्याग करते हुए शिव में ही विलीन हो जाना। महाकुंभ से महाशिवरात्रि और फिर महाशिवरात्रि से मसान होली तक का सफर तय करने के बाद नागा साधु हिमालय तपस्या के लिए चले जाते हैं। वहीं कुछ नागा साधु जंगल में भी तपस्या करते हैं। अब 2037 में पूर्ण कुंभ में ही नागा साधुओं के दोबारा दर्शन होंगे। बोलो हर हर महादेव।